वैसे तो राहुल गांधी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ नासमझ लोग हैं जो पूछते रहते हैं कौन है राहुल गांधी। इन्हें शायद पता ही नहीं कि उनके जो दादी के पिता हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, जिसके चलते वो कई बार जेल भी गए। और स्वतंत्रता के बाद उनके दादी के पिता जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और खुद उन राहुल गांधी की दादी भी 4 बार प्रधानमंत्री बनी। और राहुल गांधी के पिता वो भी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी की दादी भी देश के लिए शहीद हो गई और राहुल गांधी के पिता भी देश के लिए शहीद हो गए। जिनकी कई पीढ़ियां देश के लिए शहीद हो गई हों, 2-3 पीढ़ियां देश के लिए शहीद हो गई हों, उनसे पूछा जा रहा है कौन राहुल गांधी। जो जो व्यक्ति खुद 10वीं फेल हैं, वो देश और विदेश में पढ़े राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित करते हैं। तो अब बारी आ चुकी है बताने की कौन है राहुल गांधी। आइए बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सद्भुत जानकारी में। तो दोस्तों, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम राजीव गांधी और माता का नाम सोनिया गांधी है। राहुल गांधी एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। राहुल के पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गांधी परिवार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। राहुल गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते हैं। राहुल की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार राहुल गांधी गांधी परिवार के चौथी पीढ़ी के राजनेता हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के 2 संतानें हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने तो 1997 में भारतीय उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली थी, लेकिन जो है राहुल गांधी अभी अविवाहित हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से जो है की। इसके बाद राहुल गांधी ने देहरादून के नामी स्कूल दादून में पढ़ाई की। राहुल गांधी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से जो है स्नातक किया। फिर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से जो है एमफिल की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार जाना जा सकता है कि राहुल गांधी एक उच्च शिक्षित राजनेता हैं। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके कारण राहुल गांधी को अपनी जो है पढ़ाई घर पर ही करनी पड़ी। इसके बाद प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इसलिए राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से अपना नाम बदलकर अपनी शिक्षा जो है पूरी करनी पड़ी। जब राहुल गांधी विदेश में पढ़ रहे थे तो उनका नाम राहुल विंची नाम से उन्होंने पढ़ाई की थी विदेश में। राहुल गांधी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन के मॉनिटर ग्रुप में 3 साल तक बतौर स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट कार्य किया है। इसके बाद राहुल जी भारत आ गए। मुंबई में एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड में बतौर निर्देशक कार्यभार ग्रहण किया। 2004 में राहुल जी जो है पूरी तरह से राजनीति में आ गए। उन्होंने अपनी मां और तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक बैठकों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है राहुल गांधी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करने लगे। 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से लड़ने की घोषणा की, साथ ही सक्रिय राजनीति में जुट गए। राहुल ने संसदीय क्षेत्र अमेठी इसलिए चुना क्योंकि यह सीट गांधी नेहरू परिवार के काफी करीब मानी जाती है। इससे पूर्व जो है राहुल की मां सोनिया गांधी इसी सीट से चुनाव लड़ा करती थी और यह राहुल के पिता की भी संसदीय सीट थी। अपनी मृत्यु से पूर्व राजीव गांधी भी अमेठी की संसदीय सीट से ही सांसद थे। अपने पहले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने भरपूर प्यार दिया और राहुल गांधी ने ये चुनाव करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीता था। इसके बाद वर्ष 2006 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा उन्हें पार्टी में पद लेने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। फिर अगले साल राहुल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया। इसके साथ ही राहुल राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। इस बार भी वो अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़े। इस बार राहुल की जीत का अंतर जो है पहले से अधिक रहा और वे लगभग 3,30,000 वोटों से जीत दर्ज करने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इन चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जो है 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसी वर्ष इन्हें लोकसभा की मानव संसाधन विकास समिति का स्थायी सदस्य भी नियुक्त किया गया। 2011 में राहुल गांधी ने भट्टा परसौल गांव में जो है किसानों के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया।
फिर 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस अभियान का नेतृत्व, तो उन्होंने 2 महीने में जो है 200 रैलियां की थी और अंत में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। साल 2013 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। अगले साल यानी 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 282 सीटों पर बहुमत मिला था। हालांकि राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट बचाने में जो है कामयाब रहे और लगातार तीसरी बार अमेठी संसदीय क्षेत्र से जीतकर लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस की शर्मनाक हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से फिर इस्तीफा दे दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी को लगभग 1,08,000 वोटों से हराया था। वर्ष 2018 के छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान के चुनावों में जो है कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी के इस प्रदर्शन का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया, क्योंकि जब कांग्रेस हारती है तो उसका श्रेय भी राहुल गांधी को दिया जाता है। जब कांग्रेस अच्छा वृद्धि कर रही है, विकास कर रही, तो इसका श्रेय भी राहुल गांधी को ही मिलना चाहिए। उन्होंने तीनों राज्यों में घूम घूम कर जो है कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया और रैलियां की। साल 2019 के आम चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन किया गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है इन चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया और उसने 303 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा, अमेठी संसदीय क्षेत्र से और जो है केरल की वायनाड लोकसभा सीट से। यह चुनाव राहुल के लिए शर्मनाक रहा, क्योंकि वो अपनी अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। कांग्रेस पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया और राहुल गांधी जनता से सीधा संपर्क करना चाहते थे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत के सुदूर दक्षिणी हिस्से से उत्तरी हिस्से तक एक मार्च निकालने का योजना बनाई। इस मार्च को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हर तरफ चर्चा हुई। स्थानीय मीडिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चा की गई। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आम लोगों से संपर्क करना था। राहुल गांधी ने पैदल ही यात्रा पूरी की। 136 दिनों तक चली इस यात्रा में राहुल गांधी पैदल तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक पर पहुंचे। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ और जनता के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल गांधी को इस यात्रा का अपना समर्थन दिया। जिस विपक्षी पार्टियों ने इनका समर्थन किया था इस यात्रा में, उनके नाम थे डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, पीडीपी, जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टियां थी। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। अंततः 2024 के लोकसभा चुनाव आए। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर 99 सीटें जो है खुद के दम पर जीती थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, और राहुल गांधी ने वायनाड और जो है रायबरेली की सीट से इस बार चुनाव जीता। लेकिन बीजेपी ने फिर 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन इस बार जो है सरकार बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई। आजकल राहुल गांधी जो है विपक्षी नेता के तौर पर सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं। तो यह जानकारी आपको राहुल गांधी के बारे में कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। कैसा रहा राहुल गांधी का संघर्ष? ये संघर्ष उनके लिए कोई आसान नहीं था। भले ही राजनीति उन्हें विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने इसके लिए काफी संघर्ष किया। तो अपनी कमेंट राय राहुल गांधी के बारे में जरूर दीजिए कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।